नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी ने किया। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास जिन्होंने किया था वो फ्रेंच के विद्वान यानी कि फ्रांस के विद्वान थे। उनका नाम था गार्सा दा तासी। गार्सा दा तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जिस पुस्तक की रचना की थी उस पुस्तक की भाषा फ्रेंच में थी। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदोई हिंदुस्तानी रखा है। यह पुस्तक दो भागों में विभाजित है जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी में और 1847 ईस्वी में हुआ। आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह पुस्तक दो भागों में विभाजित है और इसका प्रकाशन वर्ष है, पहला जो प्रकाशन हुआ था उस 1839 ईस्वी में और दूसरा 1847 ईस्वी में। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। ये जो ग्रंथ है गार्सा दा तासी की इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदोई हिंदुस्तानी, यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की यानी कि प्राचीन साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित की गई यानी कि प्रकाशित की गई थी। इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदोई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ। यानी कि जब इसका द्वितीय संस्करण का प्रकाशन होना था तो यह फिर 3 भागों में विभक्त किया गया और जिसका तीसरा प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ था। पहला प्रकाशन 1839 ईस्वी में, दूसरा 1847 ईस्वी में और तीसरा 1871 ईस्वी में हुआ था। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। याद रखिएगा आप लोग कि तासी ने जो अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के कवियों का विवरण दिया है वह अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार दिया गया है, यानी कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के हिसाब से दिया गया है। गार्सा दा तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के कवि हैं। याद रखिएगा आप लोग कि इन्होंने अपनी पुस्तक में 738 कवि का जिक्र किया है जिनमें से केवल 72 हिंदी के केवल 72 कवि हैं, बाकी जितने भी कवि हैं वो शेष सब उर्दू के हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासुदेव ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में कराया। यानी कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासुदेव ने तासी की पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदोई हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद कराया और उस पुस्तक का नाम था हिंदुई साहित्य का इतिहास और इसका प्रकाशन वर्ष क्या था 1952 ईस्वी। तासी की पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदोई हिंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदवी अर्थात हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी अर्थात उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। आप लोग याद रखिएगा इस बात को कि जो हमारी हिंदी भाषा में प्रथम ग्रंथ लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास का वह महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित है और उस पुस्तक का नाम है भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ की रचना की है और उसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा है 1883 ईस्वी। शिव सिंह सरोज में 1 सहस्त्र यानी कि 1000 लगभग 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक यानी कि विशेष अंक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की
सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है, तो वह जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में लगभग 1952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया है, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया है और उसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1957 ईस्वी। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार यानी कि समय के अनुसार वर्गीकरण किया है और उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया है। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र का निर्धारण किया और उसमें से संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित जो उर्दू है उसको वहां से पृथक किया, यानी कि अलग किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किया गया। 16वीं से 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि आज भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, तो ग्रियर्सन ने कहा था। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। इन तीनों नामों को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछता है कि मिश्र बंधु में कौन कौन है। तो 3 लोग हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का 1934 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनकी पुस्तक का प्रकाशित हुआ 1929 ईस्वी में और नाम क्या था? हिंदी साहित्य का विकास। इस बात को आप याद रखिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है, यानी कि आचार्य शुक्ल ने लगभग 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया है अपनी पुस्तक में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कविवृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया है। कविवृत्त संग्रह आचार्य शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। यह आचार्य शुक्ल द्वारा लिखा हुआ कथन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर करके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और इसको याद रखिएगा। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया।
आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया है। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा है, निर्गुण धारा तथा सगुण धारा। फिर निर्गुण धारा को 2 भागों में बांटा है, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण धारा को राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधित इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी है। एडविन ग्रीव्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए हैं। सन 1920 ईस्वी में FEK ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। तज़किरा ई शुअराई हिंदी 1848 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिनमें हिंदी के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में किया। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन क्रमशः 1938 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। अनेकानेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया है, जो इस प्रकार से हैं। प्रथम भाग है हिंदी साहित्य की पीठिका। इसका संपादन किन्होंने किया है? डॉक्टर राजबली पांडे ने। दूसरा है हिंदी भाषा का विकास। इसके संपादक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तीसरा है आदिकाल। इसके संपादक है पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह। चौथा भाग है भक्ति काल का निर्गुण भक्ति, परशुराम चतुर्वेदी ने। पांचवा भाग है भक्ति काल सगुण भक्ति, देवेंद्र नाथ शर्मा व विजयेंद्र स्नातक। छठा भाग है रीतिकाल रीतिबद्ध, डॉक्टर नगेंद्र इसके संपादक हैं। सातवां है रीतिकाल रीतिमूर्त, इसके संपादक है डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आठवां है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। भारतेंदु काल संवत 1900 से लेकर 1950 विक्रम संवत तक। नवां भाग है द्विवेदी काल संवत 1950 से 75, इसके संपादक है पंडित सुधाकर पांडे। 10वां भाग है उत्कर्ष काल काव्य संवत 1975 से 95, इसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। 11वां भाग है उत्कर्ष काल नाटक संवत 1975 से 95, इसके संपादक है सवित्री सिंह व दशरथ ओझा। 12वां है कथा साहित्य 1975 से 95, इसके संपादक हैं डॉक्टर निर्मला जैन। 13वां भाग है समालोचना निबंध और पत्रकारिता 1975 से 95, इसके संपादक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वां भाग है अद्यतन काल संवत 1995 से 2017 तक, इसके संपादक हैं डॉक्टर हरवंशलाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। 15वां भाग है अंतर भारतीय हिंदी साहित्य, इसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल संस्कृत्यायन। 16वां भाग है हिंदी का लोक साहित्य, इसके संपादक है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय।
डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग आगे चर्चा कल करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा उसके रचनाकार। इसका क्लास अब हम कर लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।